हेलो गाइस, वेलकम टू माय चैनल आर एस सॉल्यूशन में आपका स्वागत है। तो मैं सी लैंग्वेज में प्रोग्राम कैसे लिखते हैं वह बताऊंगा। उससे पहले सी लैंग्वेज का लिटिल बिट इंट्रोडक्शन करा लेता हूं। तो सी लैंग्वेज को 1972 में डेनिस ऋषि ने 8080 की बेल में बनाया था। इससे पहले एक और लैंग्वेज थी बी लैंग्वेज। बी लैंग्वेज को केंट थॉमसन ने 1970 में बनाया था। तो मैं आपको स्क्वेयर निकालने का प्रोग्राम देखकर बताऊंगा। उसके थ्रू ये भी बताऊंगा कि ये कैसे काम करता है। तो आपको कोड लिखने के लिए एक सॉफ्टवेयर की आवश्यकता पड़ेगी। वह सॉफ्टवेयर देव देव सी प्लस या टर्बो सी प्लस सॉफ्टवेयर का भी यूज़ कर सकते हो। तो मैं टर्बो सी प्लस सॉफ्टवेयर का यूज़ करूँगा। तो सबसे पहले मैंने हैज़ इंक्लूड स्टूडियो डॉट एच हेडर फाइल का यूज़ किया है। तो हैज़ इंक्लूड इसका पूरा नाम होता है प्री प्रोसेसर डायरेक्टिव। इसका काम होता है हेडर फाइल को प्रोग्राम के लिए अवेलेबल कराना। उसके बाद स्टूडियो डॉट एच हेडर फाइल का यूज़ किया है। इसका पूरा नाम होता है स्टैंडर्ड इनपुट आउटपुट डॉट हेडर। ये हेडर फाइल इसका काम ये होता है कि प्रिंट एफ स्कैन में क्या लिखा हुआ है ये इस हेडर फाइल में लिखा हुआ होता है। उसके बाद कॉनिनी डॉट एच हेडर फाइल का यूज़ किया है। कॉन्सोल इनपुट आउटपुट इसका पूरा नाम है। यदि आप टर्बो सी प्लस सॉफ्टवेयर का यूज़ करते हैं तो इसका यूज़ करना होता है, क्योंकि दो ऐसे फंक्शन का यूज़ करते हैं जिनकी डेफिनेशन हेडर फाइल के अंदर लिखी हुई है। वो हैं क्लियर स्क्रीन और गेट सी एस। अगर आप कॉनिनी डॉट टेस्ट हेडर फाइल का यूज़ नहीं करते हैं तो आपको क्लियर स्क्रीन और गेट सी एच का यूज़ नहीं करना है। तो वॉइड मैन, उसके बाद मैंने वॉइड मैन लिखा है और मैंने कमेंट बनाया स्क्वायर ऑफ एलिमेंट। तो मेन एक फंक्शन है, इसे फंक्शन का साइन बोलते हैं। मेन फंक्शन सभी प्रोग्रामों में प्रयोग होता है। इसका प्रयोग जब कंपाइलर प्रोग्राम को कंपाइल करता है तो मेन फंक्शन से स्टार्ट होता है कंपाइल होना। तो आप कहेंगे कंपाइलर क्या होता है? इसका काम होता है हमारी भाषा से मशीनी भाषा में कन्वर्ट करना प्रोग्राम को। जब प्रोग्राम रन हो जाता है तो जब हम कोई वैल्यू इनपुट करते हैं तो हमारी भाषा में आउटपुट मिलता है, वो हमारी भाषा में देना कंपाइलर का काम होता है। उसके बाद करेली ब्रैकेट का यूज़ किया है। उसके बाद हमने इंटीजर में एक वेरिएबल लिया है, वो है ए, और एक बी। बी खाली वेरिएबल है। तो इसका मतलब होता है वेरिएबल बनाना। व्हाट इज वेरिएबल? अब आप कहेंगे कि वेरिएबल क्या होता है? ये एक कंप्यूटर मेमोरी का भाग होता है। डाटा स्टोर करने के लिए वेरिएबल बनाते हो और वेरिएबल मेमोरी में बनते हैं। रैम के अंदर हमारा ऑपरेटिंग सिस्टम चलता है, सॉफ्टवेयर रैम में चलता है। रैम एक टेम्परेरी मेमोरी है, डाटा परमानेंट इसके अंदर स्टोर नहीं रहता है। कंप्यूटर में एक मेमोरी होती है वैल्यू को स्टोर करने के लिए। वेरिएबल बनाने का सिंटैक्स होता है डाटा टाइप। डाटा टाइप 4 प्रकार के होते हैं: कैरेक्टर, इंटीजर, फ्लोट, डबल। बड़ी वैल्यू को स्टोर करने के लिए डबल का यूज़ करते हैं और डेसिमल वैल्यू को स्टोर करने के लिए फ्लोट, और इंटीजर टाइप और कैरेक्टर टाइप की वैल्यू स्टोर कैरेक्टर और इंटीजर का यूज़ करते हैं। उसके बाद CLR के यूज़ किया। उसके बाद प्रिंट है। प्रिंट है के अंदर हम जो भी लिखते हैं रन टाइम हमें वही दिखाई देता है। इसके अंदर मैंने लिखा है एंटर द वैल्यू। आउटपुट के रूप में हमको इसके अंदर हम जो भी लिखते हैं वह हमें रन टाइम ये दिखाई देगा, एंटर द वैल्यू। उसके बाद मैंने स्लैश एन का यूज़ किया एंटर द वैल्यू के बाद में। स्लैश एन का यूज़ होता है आउटपुट को नई लाइन में प्रिंट करना। तो एंटर द वैल्यू और उसके बाद सेमी कोलन लगाना है। तो उसके बाद हम स्कैन ऐप का यूज़ करेंगे। स्कैन ऐप में डाटा कहाँ जाता है? डाटा वेरिएबल तक जाता है। हमने वेरिएबल लिए दो, और ए और बी एक खाली वेरिएबल। तो स्कैन ऐप में हमने %d का यूज़ किया है। %d का यूज़ इंटीजर वैल्यू को स्टोर करने के लिए %d का यूज़ होता है। तो %d को फॉर्मेट स्पेसिफायर बोलते हैं। तो वेरिएबल %d ये बताता है कि जो पहली दो वैल्यू है वो इंटीजर टाइप हैं। उसके बाद हमने % का यूज़ किया है, %a, और ये एक एंड का साइन है। तो उसके बाद हम इसे करेली ब्रैकेट से बंद करते हैं। उसके बाद हमने b बराबर, और ये इक्वल एक ऑपरेटर का साइन है। उसके बाद a मल्टीप्लाई a स्क्वायर निकालेंगे। स्क्वायर को हिंदी में वर्ग बोलते हैं। तो हमने a और b की वैल्यू कैलकुलेट या मल्टीप्लाई करके b के अंदर डालनी है। b एक खाली वेरिएबल है। उसके बाद हमने प्रिंट ऐप का यूज़ किया है। रिजल्ट को प्रिंट कराने के लिए हमने प्रिंट ऐप का यूज़ किया है। इसके अंदर हम लिखेंगे रिजल्ट द
रिजल्ट इज बराबर %d और हमको कहाँ किसके अंदर प्रिंट करना है, तो बी के अंदर। तो हमको रिजल्ट बी के अंदर प्रिंट करना है, तो रिजल्ट इज बराबर %d और बी। और उसके बाद हमने गेट सी एस का यूज़ किया है, स्क्रीन को होल्ड करने के लिए गेट सी एस का यूज़ करते हैं। उसके बाद करेली ब्रैकेट को बंद करना है। तो सबसे पहले मैं आपको प्रोग्राम वापस बता देता हूँ कि क्या लिखा है। सबसे पहले मैंने हेज इंक्लूड स्टूडियो डॉट एच हेडर फाइल का यूज़ किया है। उसके बाद हेज इंक्लूड कॉन्टिन्यू डॉट एच हेडर फाइल का यूज़ किया है। उसके बाद वॉइड मैन, और वॉइड मैन के बाद हमने कमेंट बनाया स्क्वायर ऑफ एलिमेंट। उसके बाद करेली ब्रैकेट। उसके बाद हमने इंटीजर में दो वेरिएबल ए और बी ए खाली वेरिएबल है। उसके बाद क्लियर स्क्रीन। उसके बाद प्रिंट ऐप में मैंने एंटर द वैल्यू /n का यूज़ किया है। उसके बाद स्कैन ऐप में मैंने %d और m%a। उसके बाद b बराबर a मल्टीप्लाई a। उसके बाद प्रिंट ऐप में रिजल्ट इज बराबर %d और b। उसके बाद गेट सी एस का यूज़ किया है। उसके बाद करेली ब्रैकेट को क्लोज किया है। तो मैं कमेंट बनाता हूँ, यहाँ पर मैंने कमेंट बनाया है सी लैंग्वेज फादर डेनिस ऋषि। तो ये कमेंट बनाया। कमेंट में हम जो भी लिखते हैं वह हमें रन टाइम हमें ये दिखाई नहीं देता है। तो उसके बाद मैं प्रोग्राम को सेव करने के लिए F2 पर क्लिक करता हूँ। उसके बाद मैं प्रोग्राम का नाम देता हूँ। तो मैंने डॉट सी लगाना ज़रूरी है। उसके बाद मैंने ओके पर क्लिक किया। उसके बाद प्रोग्राम को रन करता हूँ। रन करने के लिए कंट्रोल F9 का यूज़ करना है। उसके बाद एंटर द वैल्यू, आपको वैल्यू देनी है। तो मैं वैल्यू दे देता हूँ 4 का स्क्वायर होता है 16। तो वहाँ पर ये देखो 16 दिखाई दे रहा है। एंटर द वैल्यू, मैंने प्रिंट है में जो भी लिखा वो इस पूरा रन टाइम दिखाई दे रहा है, मैंने आपको बताया था। उसके बाद एक बार मैं फिर आपको इसका आउटपुट दे देता हूँ। 21 का स्क्वायर निकाल कर बताता है। तो 21 का स्क्वायर आ गया है। तो अगर आपको मेरा वीडियो अच्छा लगा है तो चैनल को सब्सक्राइब करना, वीडियो को लाइक करना ना भूले। मैंने आपको स्टेप बाय स्टेप वीडियो में समझाया है प्रोग्राम लिखते कैसे हैं। धन्यवाद।